एक ग्रंथ की ओर जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पद्मनंदी पंचविंशति का नाम सुना होगा सब लोगों ने। जिस ग्रंथ को ज्ञानमती माता की माँ को दहेज में दिया था उनके माता पिता ने, वह ग्रंथ एक इतिहास बन गया। स्वयं में ग्रंथ तो इतिहास होते ही हैं, लेकिन उनको पढ़ करके जो जीवन में उतार लेते हैं और आदर्शों को, सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, तो वे स्वयं इतिहास पुरुष, इतिहासमयी आत्माएं बन जाती हैं। इस पद्मनंदी पंचविंशतिका को आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने रचा और इसको पढ़ने वाले हजारों लाखों व्यक्ति रहे। वर्तमान की साध्वी ज्ञानमती माता ने इसको पढ़ा तो कुछ अलग ही इतिहास बन गया और उन्होंने इसके एक एक शब्द को आत्मसात कर लिया कि हर आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इसके अंदर दानोपदेश नाम का प्रकरण चल रहा है, जिसमें इस धरती के वर्तमान युग के प्रथम आहार लेने वाले और प्रथम आहार देने वाले, इन दोनों का स्मरण किया गया। आहार लेने वाले कौन सबसे प्रथम रहे? ऋषभदेव भगवान। और आहार देने वाले कौन रहे? राजा श्रेयांश। ये इतिहास अयोध्या से प्रारंभ हुआ और हस्तिनापुर में आहार दान का इतिहास बना। तो उस प्रकरण को कहते हुए आचार्य देव ने कहा, प्राप्तेपि दुर्लभतरेपि मनुष्य भावे स्वप्नेन्द्र जाल सदृशेपि जीवितादौ ये लोभ कूप कुहरे पतिता प्रवक्षे कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किंचित। अर्थात कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय संसार के अंदर अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। त्रस पर्याय को भी दुर्लभ कहा। 2 इंद्री से 5 इंद्री तक की पर्याय, और उसमें भी त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय का पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसी मनुष्य पर्याय को भी हम सब ने पाया है। तो उस अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पा करके और स्वप्न के समान, इंद्रजाल के समान जो जीवन यौवन प्राप्त हुआ है, सपने सच नहीं होते हैं, ऐसे ही इंद्रजाल और सपने के समान चंचल। आज हम बैठे हैं, कल क्या होने वाला कुछ पता नहीं है ना। धन भी चंचल है, जीवन भी चंचल है। उसके अंदर धन यौवन जीवन के होने पर भी जो मनुष्य कह रहे अत्यंत लोभ कूप कुहरे प्रतिपतिता, लोभ रूपी कुएं के अंदर जो गिरे हुए हैं। इस संसार के अंदर क्रोध मान माया लोभ ये कषाय हैं। उनके अंदर भी जो उस कुएं में गिर गए हैं, उनके उद्धार के लिए दानोपदेश नाम का अधिकार कहते हैं। एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए जो कल्याणकारी है। ऐसा नहीं है कि दान केवल श्रावक देते हैं, दान साधु भी देते हैं, आहार दान भी देते हैं। कैसे देते हैं? कोई शिष्य बीमार है, कोई साधु बीमार है, उसके आहार की व्यवस्था श्रावक से कह करके संत भी करते हैं। तो आहार दान का भी उनको भावात्मक रूप से अधिकार है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, ज्ञान का दान तो सुबह से शाम तक करते ही हैं। जीवों की हिंसा से बचते हैं। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ही ये पिछिका रहती है। इससे अभय दान देते हैं, चारों दान देते हैं, और श्रावक लोग तो देते ही हैं, विशेष रूप से धन का दान देते हैं। तो
भव्यात्माओं, जो आचार्य हैं वो कहते मैं दया भाव से, कारुण्यतः, करुणा के भाव से मैं आपको समझाता हूं। और उसके लिए जब विश्लेषण किया गया तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलुग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। करें अत्यंत कठिनता से जिस धन को प्राप्त किया उस धन से भी घर के अंदर आग जला करके, पानी भर के, आरंभ परिग्रह इकट्ठा करके, और जब भोजन बनता है तो उस रसोई का भोजन अतिथि नाम, अतिथियों के लिए यदि प्रदान किया जाता है तो वो सफल हो जाता है। रुधिर मलम धावते वारी, जैसे खून से सना हुआ कपड़ा जल से धोने पर साफ हो जाता है, उसी तरह से रक्त रंजित वस्त्र की तरह से संसार में गृहस्थ का कीचड़ है। समझे ना? यहाँ अनेक प्रकार के पाप करने पड़ते हैं, आरंभ परिग्रह से पाप संचित होता है, लेकिन उस पाप को भी धोने के लिए क्या है? अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा, अतिथियों को नवधा भक्ति से आहार देना, ये सब कुछ नष्ट कर देता है उन पापों को जो संचित किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के पूजन में धूप क्यों जलाना, आग जलाने में हिंसा होती है, दीपक नहीं जलाना हिंसा होती है। आप बताओ मंदिर बनाने में कितनी हिंसा होती है? सबसे ज़्यादा हिंसा तो मंदिर बनाने में होती है। खुदाई की गई, पता नहीं कितने जीव जाने अनजाने में मर ही जाते। तो उनके लिए ध्यान रखने की चीज है कि जितना पाप संचित हुआ उससे अनंत गुणा पुण्य संचित हो गया। तो जैसे समुद्र में कोई थोड़ी सी विष की कणी डाल दे तो पूरा समुद्र जो है वो विषमयी नहीं होता, ऐसे ही इन कार्यों को कभी भी पाप का कारण मत समझना। खूब दीपक जलाना, धूप खेना, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर भी लिखा है कि धूप, हमेशा धूप जलती रहती है और खूब धुआं उनका उठता रहता है, पर्यावरण शुद्ध होता रहता है। दीपक जलाने से अज्ञान अंधकार का नाश होता है, एक पीली चिटक चढ़ाने से अज्ञान का अंधकार नाश नहीं होता। क्षुधा रोग का विनाशन, आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप केवल नारियल की चिटक रख देंगे क्या उनके लिए? नहीं ना, तब तो 70 पकवान चाहिए, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हैं। और भगवान क्या है? 3 लोक के अधिपति, उनकी पूजा में अपन मायाचारी करते हैं, उनकी पूजा में अपन मायाचारी करके पाप इकट्ठा करते हैं। अष्ट द्रव्य जो बनाए गए हैं उनमें कभी भी कंजूसी नहीं करना, कंजूसी करने से पुण्य में भी कंजूसी आ जाएगी, पुण्य भी कंजूस बन करके आपको कम फल देगा। इसलिए भव्यात्माओं, आचार्यों की वाणी को, एक एक शब्द को चुन चुन करके जो उन्होंने रखा है उसको हमें लेना है। हम इस माध्यम से दान कर रहे हैं। अगर आपने एक मुट्ठी चावल भी भगवान को चढ़ाया ना तो क्या हुआ? मंदिर के लिए दान, समझे ना? यही कारण है कि आज कोई भी जैन भिखारी नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। थोड़ा गरीब हो सकते हैं पूर्व जन्म के कोई पाप के कारण, लेकिन आज तक आपने किसी जैन को भीख मांगते नहीं देखा होगा, क्योंकि हर जैन के मन के अंदर रहता है कि मेरी घर के अंदर से एक मुट्ठी चावल मंदिर के लिए जरूर निकले, और वो एक मुट्ठी चावल ही आपको जन्म जन्म के लिए अक्षय धन संपत्ति को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। अरे एक एक श्रावक ऐसे हुए जिनके घर में भोजन करने को नहीं, बड़ी मुश्किल से जाकर के खेतों में जो बचा हुआ अनाज होता था उसको बीन करके ले आते थे, और उससे उंछा वृत्ति कहते हैं इसको,
उससे बना करके पति पत्नी भोजन करते थे। लेकिन गुरु आए तो उन्होंने सोचा, आपस में विचार किया कि सब लोग तो खूब अच्छा भोजन बना के आहार देंगे, हम भी आहार देंगे। कैसे देंगे? तो जिस दिन महाराज जी आहार करते हैं उस दिन अपन उपवास करेंगे, और जिस दिन महाराज उपवास करेंगे उस दिन हम भोजन करेंगे। महाराज जी एकांतरा से भोजन करते थे, आहार लेते थे। अब उस पति पत्नी ने इतने भाव से आहार दिया, उनके घर में धन की वृष्टि होने लग गई। धनतेरस की कथा उठा के पढ़ो कि इस प्रकार से उस श्रावक ने अपने अंदर छिपे हुए भावों का परिचय दिया, और छोटे से दान से भी धनतेरस का इतिहास बना दिया। गुरुदेव ने धनतेरस के दिन अंतिम आहार लिया कि 14 के दिन अगले दिन उपवास है, फिर चातुर्मास समाप्त करना है। कहीं भी गुरु जाएंगे, रोने लगा श्रावक आकर के कि कल से महाराज हमें आहार देने को नहीं मिलेगा। महाराज ने उसके भावों को पहचान लिया। बैठा रहा व्यक्ति, महाराज ने एक पत्थर उठा के और उसको दे दिया। जिस शिला पे ध्यान कर रहे थे वही निकट में पत्थर पड़ा था, उठा करके दे दिया। गुरु ने दिया है, ऐसी धूल भी हमारे लिए पूज्य होती है। उसने ले जाकर पत्थर को ऊंचे आले में रख दिया। बच्चे ने जो खेत में जाके काम करता था खुरपा लेके आया और वो ऊपर रखने लगा। पत्थर गिरा, खुरपा गिरा, और देखा तो खुरपा तो सोने का बन गया। खुरपा सोने का बन गया। ये क्या हुआ? कुछ तो जरूर है, चमत्कार है। तब उस पत्थर से अपने फूटे तवे को भी उन्होंने छुआ दिया, वह भी सोना बन गया। सारे जितने लोहे के बर्तन थे सब छुआ दिए, सब सोने के बन गए। आस पड़ोस के अंदर खूब चर्चा हो गई कि भाई फलाने के यहाँ तो देखो आज धन की एकदम वृष्टि होने लग गई। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरुदेव ने एक पत्थर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने लाकर उस पत्थर से अपने बर्तनों को, अपनी वस्तुओं को स्पर्श करना शुरू किया। सबके बर्तन जो है सोने के बनने लग गए, और वो तेरस की तिथि थी और धन तेरस बन गई, स्वर्ण तेरस बन गई, रत्नों की तेरस बन गई, और उसका इतिहास चल गया। तो भव्यात्माओं, उस दान का वर्णन इस पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर किया है, और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस पद्मनंदी पंचविंशतिका का हिंदी अनुवाद त्रिशला जैन ने किया, जिनकी आज शादी की वर्षगांठ है। लखनऊ में रहती हैं, ज्ञानमती माता जी की सबसे छोटी बहन उन्हें होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समझे। और उसने इस पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ को पढ़ करके संस्कृत के श्लोकों को 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं, और उनका सबका हिंदी में अनुवाद किया। तो उन्होंने लिखा है कि जो स्त्री पुत्र धनादिक में अत्यंत मोह से भरा हुआ एवं विशाल सागर रूपी आश्रम में जो फंसा हुआ, उसके उद्धार हेतु गुरु ने नौका स्वरूप है कहा दान, सात्विक भावों से दिया हुआ वह दान बना देता महान। ऐसा दान हमेशा भावना रखना, हमेशा गुरुओं को दान देना, और तीर्थों पर दान दे करके उन्हें समृद्ध करना, क्योंकि ये तीर्थ हमारी धरोहर हैं। आज अनादिकाल का ये प्राचीन तीर्थ अयोध्या ज्ञानमती माता जी के आने से उभर गया, और फिर से चतुर्थ काल की स्मृति आ गई। यहाँ वो महल भी बन रहा है, उन पुत्रों का मंदिर भी बन रहा है, और अभी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही भगवान उसमें विराजमान